नमस्कार, पुनः आपका फिर से इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है, तो जिनको लेकर जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। ये हमारा 11वीं क्लास है। बाकी पीछे वाले जितने भी क्लास हुए हैं उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं, इस क्लास को रेगुलर देखते हैं, तो आपका यहाँ पे 55 से 60 नंबर आपका कवर हो जाएगा, जो आपको रिजल्ट दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करेंगे, यानी पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी को देखने वाले हैं। हालांकि पुरस्कार सम्मान से करंट अफेयर्स भी बनते हैं, तो वो आपको उतना नहीं पढ़ना है बिहार पुलिस के लिए, और जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी को आप देख लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। दोस्तों, भारत रत्न किसी व्यक्ति को मिलना एक अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान होता है। भारत की ओर से यह सम्मान दिया जाता है, एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो आपको बताना है भारत रत्न। दोस्तों, भारत रत्न जो प्रारंभ हुआ था ये 1954 में ही हो गया था, और किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिलता है तो उसमें किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। और यहाँ पे जो है सरकार के द्वारा जो है कई तरह के यात्रा में उसको फ्री सुविधा मिलती है। जैसे अगर रेल यात्रा करता है या हवाई जहाज में यात्रा करता है तो उसको वहाँ पे फ्री में सुविधा दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे भारत रत्न अगर जिसको मिलता है तो ये सब सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे किसी प्रकार की धनराशि नहीं मिलती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो हुआ था वह 1954 में हुआ था, और यहाँ पे ये पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे कौन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। तो ये दोनों बात आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रथम व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, अगर यहाँ पे महिला की बात करें, प्रथम महिला, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी हो जाएगा, जिसको यहाँ पे 1971 में दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में ही दिया गया था। अगला पॉइंट है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे कौन, तो लाल बहादुर शास्त्री। यानी इसको मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया था 1966 में। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये 1955 से लागू कर दिया गया, यानी 1955 के बाद मरने के उपरांत भी यहाँ पे भारत रत्न दिया जाता है। तो ऐसे कौन से प्रथम व्यक्ति है जिनको मरने के बाद पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री, जिसको 1966 में दिया गया था। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी जो संविधान के जो निर्माता हैं, उनको भी भारत रत्न मरने के उपरांत मिला था। कब, तो 1990 में मिला था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी, यहाँ पे जोड़ देना है आपको, विदेशी, है ना। प्रथम विदेशी कौन है भारत रत्न प्राप्त करने वाला, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान का है, जिसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको 1987 में ये पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पे है, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। अब कई व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो आप यहाँ पे जो भी फैक्ट दिया गया है उनको ही बस यहाँ पे याद रखना है। याद रखना है आपको कि मदर टेरेसा को भारत रत्न जो दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1980 में दिया गया था। भीमराव अंबेडकर को कब दिया गया था, तो 1990 में यहाँ पे दिया गया था। और विदेशी जो प्राप्त करता है भारत रत्न, खान अब्दुल गफ्फार खां, तो उसको 1987 में दिया गया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, बुकर पुरस्कार। पहली बात तो बुकर पुरस्कार जो है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1968 में हुआ था। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, और यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, अरुंधति राय, है ना। अरुंधति राय जो है बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, और इसकी शुरुआत जो है 1968 यहाँ पे हो गया था। अरुंधति राय को जो ये पुरस्कार मिला था, बुकर पुरस्कार, कब मिला था, तो 1997 में ही मिल गया था। दोस्तों, जिसको भी बुकर पुरस्कार मिलता है उसमें राशि भी दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे 60,000 पाउंड राशि दी जाती है। एक पाउंड में अपना भारत में जो है 102 रुपए के आसपास होता है। 60,000 पाउंड में आपका करीबन 60 से 61 लाख रुपए यहाँ पे होता है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे, यानी बुकर पुरस्कार जो है किसको मिलता है, किस क्षेत्रों में मिलता है, तो याद रखना है साहित्य लेखन से बुकर पुरस्कार मिलता है। साहित्य लेखन कहने का मतलब हुआ जो बढ़िया किताबें लिखता है उनको बुकर पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। अगला यहाँ पे है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर, यानी फिलीपींस के जो राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे, इन्हीं के नाम पर जो है मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है फिलीपींस की जो राजधानी है आपको याद रखना है मनीला। मनीला यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी फिलीपींस की जो राजधानी है वो मनीला है। अब यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान देना, एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का नोबेल जो कहलाता है कौन सा पुरस्कार, तो मैग्सेसे पुरस्कार कहलाता है। अगला पॉइंट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, ये भारतीय हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आचार्य विनोबा भावे जो है वो प्रथम व्यक्ति है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले, ठीक है, इसको 1998 में मिला है। अगला यहाँ पे है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो किरण बेदी हो जाएगा। प्रथम व्यक्ति पूछे तो भारतीय में आचार्य विनोबा भावे, महिलाओं में किरण बेदी हो जाएगा, जिसको 1994 में दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी फैक्ट बताए जाते हैं उनको आपको अपने कॉपी में नोट कर रहे हैं ताकि आप रिवीजन कर पाओ और ये सब चीज़ों को याद रख पाओ। आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को याद रख पाएंगे तभी आपका 55 से 60 नंबर यहाँ पे आ पाएगा जीके जीएस से। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जो होता है वो भटनागर होता है। दोस्तों आपको याद रखना है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार जो होता है वो भटनागर होता है। क्या होता है? भटनागर होता है। दोस्तों भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिलता है। इसमें जो राशि जो दी जाती है, धनराशि जो दी जाती है वो 5 लाख यहाँ पे रुपए दी जाती है। अगला पॉइंट है नॉर्मन बोरलैग थे कहाँ के, तो अमेरिका के। नॉर्मन बोरलैग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बोरलैग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुआ था। बोरलैग पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में हुआ था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है बोरलैग पुरस्कार प्रदान करता है, कौन करता है बोरलैग पुरस्कार? तो ये फर्टिलाइजर कंपनी जो है बोरलैग पुरस्कार प्रदान करता है। दोस्तों ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बोरलैग पुरस्कार जो प्रदान करता है वो फर्टिलाइजर कंपनी यहाँ पे ये पुरस्कार प्रदान करता है। ये कंपनी जो है फसल उत्पादन के लिए रसायन बनाते हैं, रसायन बोले तो खाद बनाते हैं, है ना, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, ये सब ये कंपनियां बनाती है और यही कंपनी जो है बोरलैग पुरस्कार यहाँ पे देता है। अगला यहाँ पे है बोरलैग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, तो डॉक्टर अमृता पटेल यहाँ पे हो जाएगा। बोरलैग पुरस्कार बोरलैग पुरस्कार जो है वो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सी भारतीय महिला को बोरलैग पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था पहली बार, तो आपको याद रखना है डॉक्टर अमृता पटेल को पहली बार यानी महिलाओं में बोरलैग पुरस्कार दिया गया था। अगला यहाँ पे है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? तो ग्रैमी। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी होता है। अब यहाँ पे है ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1998 में ही हो गया था। पाने वाले प्रथम भारतीय जो होगा पंडित रविशंकर, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे है ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, पहली बात आपको ये याद रखना है, तो 1965 में इसकी स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने ही की थी। शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। इसकी शुरुआत 1965 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है जी शंकर कुरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो आशापूर्णा देवी। तो ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला, प्रथम व्यक्ति, तो ये चीजों में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें तो जी शंकर कुरूप हो जाएगा, लेकिन प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे है हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पत को यहाँ पे मिला था। ठीक है, ये चिदम्बरा हेतु मिला था 1968 में। ठीक, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, यानी यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 से ही दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई थी 1952 में हुआ था।
मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई थी 1952 में हुआ था। और यहाँ पे है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत जो हुई थी 1951 में। यानी आपको याद रखना है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो शुरुआत हुई 1951 और यूनिवर्स की बात करें तो 1952 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिलाओं की बात करें तो रीता फारिया को मिस वर्ल्ड खिताब मिल चुका है, लेकिन सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स खिताब यहाँ पे मिल चुका है। रीता फारिया को यहाँ पे मिस वर्ल्ड पुरस्कार कब मिला था? 1966 में। ये जो मिस वर्ल्ड है यानी सुंदरता को देखते हुए ये खिताब दिया जाता है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, सुंदरता को देखते हुए ये पुरस्कार दिया जाता है। रीता फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी, जो उसको खिताब मिला था 1966 में। और सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स खिताब मिला था सुष्मिता सेन को 1994 में। अब यहाँ पे है तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाले जो राज्य हैं, पहला वो मध्य प्रदेश है। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाले राज्य मध्य प्रदेश 1980 से ही। तानसेन सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री नरगिस, यहाँ पे हो जाएगा नरगिस दत्त। पद्मश्री प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में। अब अगला पॉइंट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विलास शर्मा हो जाएगा। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ था, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रदानकर्ता यानी कौन देता है व्यास सम्मान? तो के बिरला फाउंडेशन यहाँ पे व्यास सम्मान देता है। सबसे पहले किस व्यक्ति को मिला है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राम विलास शर्मा। तो दोस्तों इस तरह से पुरस्कार सम्मान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे सारे के सारे हम आपको बता दिए।